चैप्टर का नाम है तुम्हारा श्रेणी क्रम में बैठने का, श्रेणी क्रम में बैठने वाला जो है उस टाइप का क्वेश्चन। हाँ, रैंकिंग वाला, ठीक है। रैंकिंग वाला होता है उसमें तुम्हारा जैसे बाएं से 5वां स्थान पे है, दाएं से 3रा नंबर पे है, तो वो दोनों के बीच में कितना मतलब कितने लोग हैं। अगर 20 लोग हैं तो आगे से अगर 15वां नंबर पे है तो पीछे से कितना नंबर पे रहेगा, उस तरीके का क्वेश्चन इसमें रहेगा। हाँ, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो देखो एक थोड़ा बेसिक हम समझाते हैं। मान लो कि जैसे 1 2 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोग हैं तो अगर बोलेंगे ये बायां से, हम लोग का ये क्या होता है बायां साइड और ये होता है दायां साइड। तो अगर बीच वाला का बोलेंगे तो बायां से कितना नंबर पे है, तो पहला दूसरा नंबर पे। और अगर दायां से बोलेंगे कितना नंबर पे है, पहला दूसरा, ठीक है। लेकिन 3 लोग हैं और जैसे मान लीजिए 3 ही लोग हैं लेकिन बायां से दूसरा नंबर पे है और दाएं से भी दूसरा नंबर पे है। उसी तरीके से अगर बोलते हैं कि कोई रोहन है, रोहन जो है वो बाएं से दूसरा नंबर पे है, रोहन जो है बाएं से दूसरा नंबर पे है और दाएं से भी वो दूसरा नंबर पे है, बाएं से भी दूसरा नंबर पे है और दाएं से भी दूसरा नंबर पे है। तो पूरा लाइन में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो कैसे 3 लोग निकलेगा, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर 2 लोग इधर से और 2 लोग इधर से, यानी 2 + 2 4 लोग हुआ। लेकिन क्या हो रहा है ना कि इसको जो है हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो एक बार जो है हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का 3 लोग जो है टोटल निकल जाएगा। तो बाएं से और दाएं से अगर उसी स्थान के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि उसको 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो हम लोग इस श्रेणी वाला में हम लोग यही पढ़ते हैं कि जितना बार जो है ना, मतलब जितना बार उसको डबल काउंट कर रहे हैं उतना घटाते हैं। अगर 2 आदमी को डबल काउंट करेंगे तो 2 घटाएंगे, 1 आदमी को डबल, जैसे रोहन को ही देखो बाएं से आपका बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा, यानी रोहन को ही काउंट कर रहे हैं, 1 आदमी को काउंट कर रहे हैं तो 1 घटाएं। अगर वही 2 आदमी रहता तो 2 घटाते। उस तरीके से ही हम लोग को पढ़ना है। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग का इस टाइप पे आता है, एक पंक्ति में मोहन जो है वो बाएं से 18वें नंबर पे है। ये हमेशा लिखना क्या है, बायां और दायां में क्लियर रहना कि बायां ये है दायां ये है। तो बायां से 18वें नंबर पे, ऐसे एक एक करके लिखना मत, डायरेक्ट लिखना कि 18वां नंबर पे। बायां से जो है 18वें नंबर पे कौन है, मोहन। उसके बाद दाएं छोर से वो 17वां नंबर पे है। अब यही जो है, यही आदमी दाएं छोर से कितना नंबर पे है, 17वां नंबर पे, यानी इधर से 17वां नंबर पे है और इधर से, तो टोटल जो है पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, तो 18 और 17, ये हो गया 18 दूनी 17 दूनी 34 और 1 35। जिसमें क्या हुआ कि इसको जो है मोहन को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो 1 घटा देंगे तो पूरा पंक्ति में कितना लोग हो जाएगा, 34 लोग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक अपने से क्वेश्चन देते हैं कि मान लो ए जो है वो बाएं से अगर 20वें नंबर पे है, ठीक है, ए जो है बाएं से 20वें नंबर पे है और दाएं से वो 15वें नंबर पे है। ए जो है दाएं से 15वें नंबर पे है, तो टोटल पंक्ति में कितने लोग होंगे, तो वही 20 + 15 करेंगे 35 लोग हो गया। जिसमें से जो ए को ही, ए इधर से भी है और इधर से भी है, तो ए को 2 बार काउंट कर रहे तो 1 घटाएंगे तो यानी कि 34 लोग हो गए, ठीक है। अब देखो दूसरा टाइप का, हर टाइप का क्वेश्चन अलग अलग करके निकाले हैं। एक पंक्ति में कुल जो है 50 लोग एक पंक्ति में है, यानी कि एक पंक्ति में टोटल अभी बता दिया है कि 50 लोग हैं, ठीक है। अब मोहन जो है ऊपर से, अच्छा ऊपर से बोल रहा तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से 50 लोग टोटल है। अब मोहन जो है ऊपर से 20वें स्थान पे है, मोहन जो है ऊपर से 20वां नंबर पे है। 20वां नंबर पे कौन है, मोहन, ठीक है। तो नीचे से कितना नंबर पे होगा, तो हमको बताइए कि यहाँ से यहाँ तक वो 20 नंबर पे, टोटल है 50 और यहाँ से यहाँ 20, तो बचा कितना,
तो ये हम लोग का बच गया 30। तो यहाँ से यहाँ तक बचा है 30, लेकिन ये कितना नंबर पे है? तो 30 के बाद एक बढ़ेगा तो 31वां नंबर पे होगा। बचा तो हम लोग का 30 ही ना है, लेकिन हमको इसका स्थान जानना है। तो 30 और ये 1वां नंबर यानी 31वां नंबर पे। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, तो 50 टोटल था, जिसमें से 20 हम लोग घटा दिए तो बच गया हम लोग का 30, ये बच गया। लेकिन हमको इसका स्थान, इसी का स्थान जानना है, यानी एक बार और जोड़ेंगे उसको, एक बार और ऊपर जाएंगे तो यानी 31वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नीचे से जो है कितना नंबर पे है? 31वां नंबर पे है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक पंक्ति में टोटल जो है कितना लोग हैं? 40 लोग हैं। उसमें दाएं छोर से, तो दायां किधर रहेगा? इधर रहेगा। दाएं छोर से जो है राम जो है वो 18वें नंबर पे है। तो मान लो राम जो है 18वां नंबर पे। तो बचा कितना लोग? तो 40 में से जब 18 घटाएंगे तो 22 लोग बचा, यानी कि यहां पर नहीं हम लोग का बचा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे तो 22 लोग हैं, है ना। बचा 22 लोग, यहां से नहीं काउंट कर रहे हैं, यहां तक हो गया 18 और बचा 22 लोग, तब जाके हुआ टोटल 40 लोग। तो यहां तक है 22, तो इसका स्थान जानना है। तो 22 के बाद यानी एक बढ़ेगा तो 23वां स्थान। तो यानी कि बाएं से कितना नंबर पे होगा? 23वें स्थान पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो ये ठीक क्वेश्चन। एक पंक्ति में रवि जो है बाएं से 15वें नंबर पे है। रवि जो है बाएं से 15वें नंबर पे कौन है? रवि। ठीक है। अमित जो है दाएं से 16वें नंबर पे है। चलो अमित को लिख देते हैं दाएं से। अमित जो है दाएं से 16वें नंबर पे। दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है, और दीपक जो है अमित के बाएं से 5वां है। अच्छा, इसके बीच में भी आदमी जो है, थोड़ा सा इसको घसका देते हैं। देखो, उसके बाद दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा। तो रवि का दायां किधर जाएगा? आगे जाएंगे। दाएं से चौथा यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा नंबर पे यहाँ पर कौन है? आपका दीपक। दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है। अब दीपक जो है अमित के बाएं से 5वां। अमित का बायां किधर जाएगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दीपक ही है जो 5वां है, तो इसी को ही लेंगे 5वां। तो पूछा जा रहा तब, अच्छा अब क्वेश्चन आया, अब 4-5 वो क्वेश्चन देगा, उसमें हम लोग को सॉल्व करना है। तो रवि के दाएं छोर से क्या रैंक है? तो रवि जो है दाएं से कितना नंबर पे है? तो यहां से यहां तक 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25वां नंबर पे। तो यानी कि रवि का यानी पहला का हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25वां नंबर। तो हम लोग इतना भी नहीं काउंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से पहले ही जोड़ करके रख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यानी कि यहाँ पर है 16 लोग, और 16 और 8 24, 24 और इसको हमको जानना तो है 25वां नंबर पे। तो या तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 16 और 8 और एगो इसका निकालना है, यानी कि 25वां नंबर पे है। ठीक है। अब यही क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है? अमित जो है, अमित बाएं छोर से कितना नंबर पे? तो ये हो गया 15, 15 और 8 23, 23 और 1 यानी कि तुम्हारा दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा? अब 24, 24 ना, यानी ऑप्शन नंबर ए 24। कैसे आएगा? तो 15 यहां से यहां तक और 8 जो है बीच में है, और हमको जानना है इसका, तो एक और बढ़ेगा, यानी कि 24 नंबर पे। दीपक जो है, दीपक की दाईं छोर से क्या रैंक है? दीपक का जो है दाईं छोर से क्या रैंक है? तो यहाँ से यहाँ 16, 17, 18, 19, 20, 21वां नंबर पे, यानी तीसरा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21वां नंबर। कैसे आया? तो पहले 16 जोड़े और हम लोग को जानना है 1, 2, 3, 4, 5, 5वां तो हो जाएगा 21वां स्थान पे। ठीक है। उसके बाद दीपक का जो है वो बाएं छोर से क्या रैंक है? तो दीपक का जो है
बाएं छोर से, तो हम लोग का हो जाएगा बाएं छोर से, तो यहाँ से यहाँ 15, 16, 17, 18, 19वां, यानी कि आपका दीपक का कितना नंबर हो जाएगा, तो 15 प्लस 4 यानी कि 19वां नंबर का रैंक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अमित और रवि के बीच कितने लोग हैं, तो अमित और रवि के बीच कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, यानी 8 लोग हो जाएगा। अमित और रवि के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 8 लोग हो जाएंगे। उसके बाद अमित और दीपक के बीच कितने लोग हैं, अमित और दीपक के बीच कितने लोग हैं, तो अमित और दीपक के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं, तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी। फिर रवि और दीपक के बीच कितने लोग हैं, रवि और दीपक के बीच में कितने लोग हैं, तो 3 लोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भी है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो पंक्ति में देखो यहां से यहां हो गया 15 लोग यहां से यहां तक, अब बीच में कितना लोग है 8, अब फिर यहां से यहां 16, टोटल कितना हो जाएगा 39, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके का जब लेंदी क्वेश्चन रहता है तो 4-5 को क्वेश्चन दे देता है, बना सकते हैं उसको। ठीक है। एक पंक्ति में कमल जो है बाएं छोर से 18वें नंबर पे है, कमल जो है बाएं छोर से, कमल 18वां नंबर पे है। ठीक है। यदि रोहन बाएं से 7वां नंबर पे, अच्छा रोहन जो है बाएं से ही जो है 7वां नंबर पे है। ठीक है। यहां से यहां है 18 और इसमें है 7। ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, तब उसमें उसके बीच कुल कितने लोग हैं, 11 लोग होगा। देखो 7, फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो बीच में जो है क्या बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमको इसको नहीं लेना है, अगर हम लोग 18 में से 7 घटाते हैं तो 11 आएगा, तो हम लोग कमल को तो ले लिए ना, तो कमल को नहीं लेना, उसका बीच वाला खाली जानना है। तो यानी कि हम लोग उसको घटा करके लेंगे, तो यानी कि ये दोनों घटाएं और उसमें से 1 घटाएंगे तो 10 लोग जो है वो बीच में निकलेगा। तो अगर मान लो ये ध्यान में नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, जैसे 4 5 10 को नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर वही 30 15 को रहेगा तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है बना सकते हैं। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां नंबर पे है, मोहित जो है बाएं छोर से 12वां नंबर पे, कौन है, मोहित है। सुमित जो है दाएं छोर से 15वें नंबर पे है, सुमित जो है दाएं छोर से, सुमित दाएं छोर से 15वें नंबर पे है। ठीक है। सुमित मोहित के दाएं है, सुमित जो है मोहित का दाएं है, हाँ है, मोहित का दायां है। ठीक है। अब ये वाला भी लाइन अब थोड़ा ध्यान देना है कि जब भी अगर दायां बोलता तो हम लोग इधर लिखे हैं, अगर वही बायां बोलता ना तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मोहित बाएं से 12वां नंबर पे है और मोहित जो है 12वें नंबर पे है। अब सुमित जो है मोहित के बाएं रहेगा, अगर दायां बोला तो हम लोग उधर लिख दिए, बायां रहेगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, यानी कि यहाँ से अंदर घुस जाएगा और ये 15वां नंबर पे है, और जो कि सुमित जो है वो बाएं की ओर है। तो आगे क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तो दायां बायां में हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है। तो मोहित यहाँ है, मोहित के दाएं जो है सुमित है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यदि उसके बीच 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोग, ठीक है, उसके बीच में है, तब पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 12 लोग और 6 लोग, तो 12 6
और 15, टोटल कितना हो गया 18 और 5 23 और 10 33 लोग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, 33 लोग हैं। ठीक है, उसी में क्वेश्चन है कि दाएं छोर से मोहित का स्थान क्या है। तो दाएं छोर से, तो यहां से यहां तक कितना था 15, 16 17 18 19 20 21 22वां नंबर पे है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि कितना, तो 15 और यहाँ पर कितना लोग था 6 लोग था, और इसका भी जानना है तो एक हम लोग जोड़ेंगे, तो यानी कि 22वां स्थान पे होगा। ठीक है, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वें नंबर पे है। अनुपम जो है बाएं छोर से 11वां नंबर पे कौन है, अनुपम है। ठीक है, दीपक जो है दाएं छोर से 13वें नंबर पे है। दीपक जो है दाएं छोर से 13वें नंबर पे है। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए क्या बायां दायां बोला है। दीपक जो है अनुपम के बाएं है, अनुपम के बायां, तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि कहीं पर इधर रहेगा कौन, दीपक। दीपक जो कि ये दाएं छोर से कितने नंबर पे है, 13वें नंबर पे। ठीक है, यही बताना चाह रहे थे कि जब भी बायां बोलेगा तो अंदर घुस जाएगा, और वो हम लोग लाइन कर देंगे। अब क्या है, यदि उसके बीच 4 लोग हैं, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग, ठीक है, तब पंक्ति में कितने लोग हैं। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कितना लोग होगा, तो देखिए किसको किसको डबल काउंट कर रहे हैं। तो 1 गो यहाँ डबल काउंट, 2 गो 3 गो, 1 2 3 4 5 और यहाँ तक 6 जो है डबल काउंट हो रहा है सीधा सीधा में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है पूरा 11। इसमें ये 6 जो है अगर घटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक था पूरा 13, इसमें 6 जो है रिपीट हो रहा। तो 13 में से जब 6 घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो 7 जो है यहाँ से यहाँ तक बचेगा 7। ठीक है, तो मेरा हो गया 11 यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ 7, टोटल कितना हो जाएगा 18 लोग। तो ये थोड़ा सा नया था कि हम लोग को बस क्या करना, जब अंदर घुस जाएगा ना तो उसके जितना लाइन है वो सीधा सीधा कर देंगे। तो यानी कि हम लोग का पता चल गया कि यहाँ से जो है वो 13वें नंबर पे है। इसमें जो है 7 को मतलब 6 को रिपीट हो रहा था, तो 6 को घटा दिए तो यानी बचा कितना 7। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक है 7 और यहाँ से यहाँ तक है 11, तो 11 और 7 18। हाँ, लाइनिंग अगर मैच होगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि लाइनिंग मैच होने का मतलब क्या है कि उसको 2 बार गिन रहे हैं। जैसे देखो दीपक को 2 बार गिने, इसके बीच में भी जो आदमी था उसको 2 बार गिन रहे हैं ना, 2 बार गिन रहे हैं, तो 6 आदमी को 2 बार गिन रहे हैं, तो 6 को घटा दिए तो बचा मेरा 7, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 लोग हैं और इधर जो है 11 लोग हैं। इसमें किसी को रिपीट नहीं किए हैं, तो 11 7 18 हो जाएगा टोटल। ठीक है, ऐसा ही देखो और होगा। एक पंक्ति में निखिल जो है दाएं छोर से 11वें नंबर पे, दायां किधर, तो दाएं छोर से 11वें नंबर पे कौन है, दीपक, निखिल है, निखिल। ठीक है, रोहन जो है बाएं छोर से 11वें नंबर पे है। अब क्या उसके बीच में कुछ बोला है, दायां बायां है, नहीं बोला है ना, तो फिर नॉर्मली हम लोग बनाएंगे। तो आपका जो है रोहन जो है बाएं छोर से 12वें नंबर पे। जब कुछ नहीं बोलेगा तो अंदर नहीं घुसेगा, और जब हम लोग को बोलेगा कि दायां है बायां है तो हम लोग ध्यान देंगे कि अंदर घुसेगा कि बाहर रहेगा। ठीक है, अब उसके बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा, कम से कम पंक्ति में कितने लोग होंगे। अच्छा, जब ये अंदर घुसता तो कम से कम लोग रहता, अब बाहर है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। अगर वही जैसे हम लोग बना रहे हैं, इसको हम अपने से अंदर घुसाते हैं, जैसे इस तरीके से डायग्राम बन सकता था। रोहन जो है बाएं छोर से कितना नंबर पे था, 12वें नंबर पे था रोहन, और
रोहन जो है, नहीं नहीं निखिल ना, ओहो, निखिल जो है बाएं, आपका दाएं छोर से, ओह रुको रुको, यहीं से बोलो। एक व्यक्ति जो है निखिल दाएं छोर से 11वें नंबर पे है। 11वें नंबर पे कौन है? निखिल, ठीक है। और रोहन जो है बाएं छोर से 12वें नंबर पे। चलो अगर मान लो कि इसको हम इधर अंदर घुसा दिए, यहाँ पर हो गया, जो कि कौन हो गया? रोहन, ये 12वें नंबर पे। और इसके बीच जो है 1 2 3 4 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें कम लोग होगा कि इसमें कम लोग होगा? 5 व्यक्ति, इसके बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग, ठीक है। तो इसमें कितना लीजिए? 5। अब बताइए इसमें ज़्यादा लोग होगा या इसमें ज़्यादा लोग होगा? ये फैला हुआ है तो इसमें ज़्यादा लोग होगा, इसमें कम लोग होगा। तो कम से कम बोलेंगे तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो फैला के बनाएंगे, और कम से कम बोलेगा तो फिर उसी के अंदर घुस करके बनेगा, है ना। तो अब हम लोग को बताना कम से कम पंक्ति में कितने लोग होंगे। तो अब कम से कम निकालना है, तो देखिए ये है यहाँ से यहाँ 12, इसमें रिपीट के हो रहा 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ये जो है सीधा वाला रहेगा वो 7, है ना। यानी 7 लोग जो है वो रिपीट हो रहा, कितना में? तो 12 में जो है 7 लोग रिपीट हो रहा, तो बचा मेरा कितना? तो यानी कि यहाँ पर हम लोग का यहाँ से यहाँ तक बचा है 5, यहाँ से यहाँ तक बचा क्या है? 5, और यहाँ से यहाँ कितना है? 11। तो यानी 11 प्लस 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा? तो कम से कम बोलेंगे तो 16 लोग हो जाएगा। हमेशा क्या होगा कि जब भी एक के ऊपर एक जाएगा तो सब लाइन खींच देंगे, और उसके बाद देखेंगे के बार जो है वो सीधा सीधी मतलब हो रहा, उतना हम लोग घटा देंगे। उसमें घटाइए चाहे इसमें घटाइए, बात वही है। अब बस जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ 11 है, अब फिर बचा मेरा 5 लोग, तो 11 5 16 लोग हो गया। अब इसी में अगर देखेंगे तो जैसे बोलेगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोग होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं इस तरीके का डायग्राम बनेगा। उसमें कितना लोग होगा? तो ये 12 और 5 लोग बीच में है, और 11 लोग इधर में है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 28 लोग। तो कम से कम बोलेगा तो 16 लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो 28 लोग। कम से कम बोलेगा तो एक के ऊपर एक डायग्राम बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो अलग अलग फैला के डायग्राम बनेगा। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वां है। जो लड़कियों की एक पंक्ति में रीना जो है, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि कंपैरिजन किया जा रहा कि रीना जो है पल्लवी के बोल रहा, तो पल्लवी के बाएं, बाएं किधर जाएगा? उधर की इधर, तो बाएं, पल्लवी के बाएं कितना नंबर पे है? 10वां नंबर पे। कौन है? रीना। रीना जो है वो 10वां नंबर पे है, ठीक है। पल्लवी के बाएं 10वां। उसके बाद जो दाएं छोर से 17वें नंबर पे है। अब ये जो है ना उसका, ये सभी लोग इसी में कंफ्यूजन होता है। ऐसे तो नॉर्मली बोला कि रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वें नंबर पे, जो दाएं से 17वें नंबर पे, तो ये किसके बारे में बता रहा? बताइए कि आपका जो दाएं से 17वें नंबर पे, ये किसके बारे में बता रहा? पल्लवी के बारे में या रीना के बारे में? हाँ, देखो कैसे पता चलेगा? तो जो जहां पर भी रहे उसका मतलब होता है कि जिसके बारे में बता चुका है उसको छोड़ करके दूसरे के बारे में बताएगा। यहां पर जब हम बना रहे थे तो किसके बारे में बताया था? रीना जो है पल्लवी के बाएं से है। पल्लवी के बारे में तो कुछ नहीं बताया कि पल्लवी कहां पर है। रीना के बारे में बताया है कि पल्लवी के बाएं 10वां है, ठीक है। तो पल्लवी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो जो है, जो आपका जिसके बारे में नहीं बताया है उसी के बारे में बताता है। तो जो दाएं छोर से 17वें नंबर पे, यानी पल्लवी जो है दाएं छोर से 17वें नंबर पे रहेगा, ठीक है। यानी पल्लवी, अब क्या बन गया क्वेश्चन? पल्लवी दाएं छोर से 17वें नंबर पे है, और रीना जो है पल्लवी के 10वें है। रीना जो है पल्लवी के दाएं मतलब बाएं 10वां है। अब आगे देखते हैं। स्वाति रीना के दाएं से चौथे स्थान पे। स्वाति जो है रीना का दायां किधर जाएगा? इधर जाएगा, यानी कि आपका रीना का दाएं से चौथा,
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे कौन है? स्वाति। ठीक है। अब जैसे है, ठीक है, और चौथे लोग है, यदि स्वाति बाएं से 10वां नंबर पे है। अब जो स्वाति है ये बाएं से कितना नंबर पे है? 10वां नंबर पे है। बाएं से 10वां नंबर पे है। ठीक है। तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं अब बताना इसमें। तो देखो कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिपीट हो रहा है ना। अगर इधर देखें कुछ नहीं रिपीट हो रहा, तो अगर मान लो कि हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ से, अच्छा यहाँ से यहाँ है 17 लोग, फिर यहाँ के बाद जो है 10 लोग है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ पूरा टोटल कितना लोग हो गया? 27 लोग हो गया। इसके सीधा में लाइन दे देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना लोग हो जाएगा? 27 लोग हो जाएगा इधर से, है ना। यहाँ से यहाँ है 17 लोग और यहाँ से यहाँ 10 लोग, यानी 17 10 27, यही चीज नीचे लिख दिए, तो यहाँ से यहाँ तक 27 लोग है। अब इसमें रिपीट कितना हो रहा? तो 1 गो रिपीट हो रहा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 गो रिपीट हो रहा ना। यानी 10 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पूरा है 10, इसमें 5 गो रिपीट हो रहा, यानी 10 में से 5 जब घटा देंगे तो मेरा बचेगा कितना लोग? यानी यहाँ से यहाँ तक है 5 लोग। ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ है 27 लोग और यहाँ से यहाँ है 5 लोग, तो टोटल कितना लोग हो गया? 27 5 32, यानी टोटल जो है 32 लोग हो गए। समझे? फिर से बता देते हैं। एक पंक्ति में जैसे है कि रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वें नंबर पे है, पल्लवी के बाएं 10वां नंबर पे लिख दिए। जो किसके बारे में बताया? जिसके बारे में नहीं बताया, यानी पल्लवी के बारे में, जो कि आपका दाएं से 17वें नंबर पे। यहाँ से ये 17वां नंबर पे, ये 10वां नंबर पे, तो यहाँ से यहाँ टोटल हो गया 27 लोग। 27 लोग यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब स्वाति का बोल रहा है कि रीना के दाएं से चौथे नंबर पे, 1 2 3 चौथा नंबर पे कर दिए, जो कि दाएं से आपका 10वां नंबर पे है, तो सॉरी बाएं से 10वां नंबर पे। तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा लाइन देख लिए और देख लिए 5 गो रिपीट हो रहा था, तो 5 को घटा दिए, तो मेरा बचा 5, इधर बचा 5 और इधर है 27, तो 27 और 5 32 लोग। ठीक है। ये सब है, प्रैक्टिस से होगा कि छोटा छोटा चीज़ जो है वो समझ में ही आएगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। देखो एक पंक्ति में इंदु बाएं से 7वें नंबर पे है। इंदु जो है बाएं से 7वां नंबर पे कौन है? इंदु है। जया दाएं छोर से 9वां नंबर पे है। अच्छा अभी कुछ नहीं बोला है तो अलग करके रखते हैं। जया जो है दाएं छोर से, जया जो है दाएं छोर से कितना नंबर पे है? 9वां स्थान पे है। ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों आपस में स्थान बदल ले, तो अगर इंदु यहाँ चला जाए और जया यहाँ चला जाए, यानी जया हम लोग का जया यहाँ पर हो गया और इंदु यहाँ पर हो गया। ठीक है। आपस में स्थान बदल ले तो इंदु जो है बाएं छोर से 17वें नंबर पे हो जाएगा। इंदु जो है बाएं छोर से जो है, इंदु तो अभी यहाँ है और ये जो है बाएं छोर से कितना नंबर पे आ जाएगा? यहाँ पर जो है 17वां नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक है 17 और यहाँ से यहाँ तक है 9, तो 17 और 9 कितना हो गया? 26 लोग हो गया, जिसमें इसको 2 बार रिपीट कर रहे हैं। इधर से हो गया 17वें नंबर पे, इधर से हो गया 9वें नंबर पे, तो 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो 1 घटेगा, तो पंक्ति में टोटल कितना लोग हो जाएगा? 25 लोग हो जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कितने लोग हैं, तो 25, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ये तो पहला ही वाला टाइप से क्वेश्चन था, खाली बस पलट दे रहा जगह, पलट देगा, बस हम लोग को वही देखना है। ये भी उसी टाइप का होगा। एक बच्चे की पंक्ति में दीप्ति
बाएं छोर से 10वें नंबर पे, बाएं से 10वां नंबर पे कौन है? दीप्ति, ठीक है। और 10वें नंबर पे है कमल, जो है दाएं छोर से 8वें नंबर पे है। कमल जो है दाएं छोर से 8वां नंबर पे है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में स्थान बदल ले तो यानी कमल यहाँ आ जाएगा और दीप्ति यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कमल दाएं छोर से, कमल जो है दाएं छोर से 15वें नंबर पे आ जाएगा। कमल जो है दाएं छोर से कितना नंबर पे आ जाएगा? तो ये वाला जो है वही चीज़ आ गया, है ना। तो टोटल कितना लोग हो गया? अच्छा टोटल जो है, अच्छा पूछा जा रहा है कि दीप्ति जो है बाएं से कितना नंबर पे हो, दीप्ति का पूछ रहा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। तो देखो 10 लोग इधर से है और उधर से 15 लोग, यानी कितना लोग हो गया? 25, जिसमें से एक को रिपीट कर रहे थे, यानी कि हो जाएगा टोटल पंक्ति में 24 लोग पंक्ति में हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो अब नया क्वेश्चन हम लोग का बन गया कि देखिए हम लोग का पूछ रहा है ना दीप्ति के बारे में, जो कि बायां से, तो एक पंक्ति में जो है टोटल कितना लोग निकला है? 24, जिसमें जो है दीप्ति जो है वो बाएं से कितना नंबर पे है? बाएं से 8वां नंबर पे दीप्ति है, तो दाएं से कितना नंबर पे होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, तो 24 टोटल है, जिसमें से 24 टोटल है, जिसमें से 8 घटा देते हैं, 8 घटा देते हैं तो कितना बच गया? 16। तो 16 मेरा बच गया, हमको इसका स्थान जानना, तो एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यानी कि जो आपका दीप्ति है वो बाएं से कितना नंबर पे हो जाएगा? 17 नंबर। हम लोग बस वही देखना बचा कितना, और फिर उसके बाद अगला स्थान है, यानी एक जोड़ देंगे। अगर बोलेगा पीछे तो फिर एक घटा देंगे। तो वही चीज़ हम लोग को ध्यान देना कि यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा बचा है 16, तो यहाँ के बाद अगला आदमी ये है, तो यानी एक स्थान आगे है, तो एक स्थान जोड़ दिए, यानी 16 से 17। कमल दाएं और से 15 होती, तो इसलिए यहाँ हम कैसे चलेंगे? यही है, इधर भी तो जा सकता है, इधर। क्या बोले, फिर से बोले? जो 10 है ना, ये कमल का 15 हाँ, अब ये कैसे चलेंगे? यही 15 है, इधर भी आ सकता है। इधर तो इधर आ सकता था। देखिए कमल जो है अपना स्थान बदल लिया, यानी कमल जो है, अब कमल अपना स्थान बदल लेगा तो कमल जो है दाएं से, मतलब बाएं से 10वां हुआ, और ये आपका दीप्ति दाएं से 8वां हुआ। अब कमल के बारे में ही बताया जा रहा है कि बाएं से 10वां है, लेकिन बोल रहा कि दाएं से 15वां हो जाता है, तो वहीं पर ना रहेगा। हम जैसे हैं कि बाएं से 15वां नंबर पे, दाएं से 10वां नंबर पे, तो क्या हम इधर उधर चल जाएंगे? हम तो वहीं ना रहेंगे, खाली बस जगह बदल रहा है, ठीक है। तो यानी कि बाएं से आपका 10वां नंबर और दाएं से 15वां नंबर, यानी टोटल हो गया 25 लोग, जिसमें एक और रिपीट कर रहे थे, तो 24 लोग टोटल हो गया। अब टोटल हो गया जिसमें से ये दाएं से 8वां है, तो मेरा बचा कितना? 16 लोग। 24 टोटल है, जिसमें 8 हटा दिए, तो 16 लोग बचा, यानी बच गया 16 लोग। लेकिन हमको जानना है इसका स्थान, तो एक जोड़ देंगे, यानी 17 लोग हो जाएगा। ए ऊपर से 10वां स्थान पे है, ए जो है ऊपर से 10वां स्थान पे है। बी नीचे से 15वां स्थान पे है, बी जो है नीचे से 15वें नंबर पे है, ठीक है। सी ऊपर से 18वें नंबर पे है, सी जो है, सी मान लो यहाँ पर होगा, जो कि 18वां नंबर, ठीक है। 10 के बाद ही होगा 18वां, ठीक है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में है, सी जो है दोनों के ठीक बीच में है, तो बताना है कि तब वहाँ पर कितने व्यक्ति है, यानी टोटल जो है पंक्ति में कितने लोग हैं। 42 लोग होगा, देखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर दें, रुक जा थोड़ा सा, अरे इसको जगह थोड़ा सा हमको बनाएंगे, इसको थोड़ा जूम कर। देखो ये है यहाँ तक 10वां, है ना, और यहाँ तक है 18वां, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये हो गया 18वां। ठीक है, और यहाँ से था मेरा 10वां से। तो देखिए अगर बीच में जैसे हम मान लें मेरा और कोई और लड़का है, उसके बीच में कोई है, तो यानी मेरा और उसके बीच में जो गैप है, जैसे आप जो हैं बीच में, इनका और उनका बीच में है, तो यानी कि इसके बीच में जितना लोग हो रहेगा, आपके और आपके बीच में जितने लोग होंगे, तो आप लोग दोनों के बीच में उतने ही लोग होंगे। जैसे 5 लोग हैं, तो यहाँ आपसे ये 2 स्थान है और आपसे भी 2 स्थान है, यानी इसके बीच में एक है तो इसके बीच में भी एक ही को रहेगा, तभी आप बीच में रहिएगा। यानी बीच में जितना भी लोग होगा, शुरू से आपका ए और सी के बीच में जितना लोग हो है, उसी तरीके से आपका बी और सी के बीच में भी उतना ही लोग होगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ कितना लोग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो 7 लोग अगर इसका ए और सी के बीच में है, तो बी और सी के बीच में भी 7 लोग होगा, तभी हम लोग बीच बोलेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे, और फिर उसके बाद ये रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को जानना है कि टोटल पंक्ति में कितना लोग। ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी बन गया क्या? तो हो गया यहाँ पर हम लोग का 10 लोग, फिर उसके बाद 7 लोग, और ये 1 लोग, फिर 7 लोग, और फिर 15 लोग। जोड़े में कितना आएगा? 7 7 14, 14 1 15, 15, तो 40 लोग हो गया ना। कितना लोग है आंसर इसका? रुक जा थोड़ा सा देख लेते हैं। 40 लोग हैं, 42 नहीं होगा। तो इसको फ्रेश, हाँ ठीक है, इसको फ्रेश करके बनाते हैं छोटा छोटा। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ए जो है, ए ऊपर से हम लोग का कितना स्थान है? 10वां नंबर पे। ए को हम लोग कर देते हैं ऊपर से 10वां नंबर पे। ठीक है, और सी जो है, अच्छा बी जो है नीचे से 15वें नंबर पे। तो ये आपका बी जो है 15वें नंबर पे। ठीक है, ए जो है ऊपर से 18वें नंबर पे, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया 10, 11 12 13 14 15 16 17, और 18वां नंबर पे कौन है? सी है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में जितना लोग होगा, उतना ही लोग इसके बीच में होगा, तभी हम लोग बोलेंगे बीच में है। बी और ए के बीच में सी बोलेंगे, तो यानी इसके और इसके बीच में कितने लोग होंगे? तो 3 और 4 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ हो गया 7 लोग और यहाँ हो गया 7 लोग। तो टोटल पंक्ति में कितने लोग होंगे? तो 10 लोग, और ये 7 लोग, और फिर ये सी जो है अकेला 1 लोग, फिर 7 लोग, और फिर 15 लोग, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 40 लोग। हाँ, कहाँ 18 को? तो जैसे 18वां तो इधर से गिने ना हम लोग, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है सी, यहाँ से यहाँ है 18, तो जो रिपीट हो रहा तो उसको घटा करके लिख दिए। तो यहाँ 10, यहाँ से यहाँ तक तो रिपीट हो रहा था 10, तो 10 रिपीट हो रहा, तो बचा मेरा कितना? 7 लोग हो गया ना, तो घटा दिए, उसको निकाल दिए। तो हम लोग का जो रिपीट है उसको हम लोग हटा देंगे हमेशा। तो हम लोग देखेंगे कि कितना लोग बचा। यहाँ से भी हम लोग देखेंगे कि, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 18 है, तो 10 हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ तक देख लिया 18, तो बीच में बचा 7 लोग, तो इधर भी हो जाएगा 7 लोग। तो 7 7 14 1 15, 15 15 30 और 10 40। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी में अजय ऊपर से 16वें स्थान पे है। अजय जो है ऊपर से कितना नंबर पे है? ठीक है, और नीचे से 29वां नंबर पे है। यही जो अजय है वो 29वां नंबर पे नीचे से है, यानी टोटल कितना लोग हो जाएगा? तो 16 और 29 कितना हो गया? 45, जिसमें अजय को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो 1 घटा देंगे तो बचेगा कितना? ठीक है, तो ये हम लोग बना रहे जो टेबल है वो कौन सा टेबल है? तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी का, यानी पास हुआ है कितना? 44 लोग। अब आगे पढ़ते हैं। नीचे से 29वां नंबर पे है। 6 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हुआ, तो यानी 6 विद्यार्थी और था, भले उपस्थित नहीं हुआ, तो चलो 6 विद्यार्थी और है। 5 विद्यार्थी जो है असफल हो गया, यानी 5 विद्यार्थी इसमें तो लिए नहीं है असफल वाला का, यानी 5 विद्यार्थी और था, तो 5 जो है हम लोग का और है।
तो वही पूछ रहा है कि टोटल कितना लो हो गया, तो टोटल हो गया आपका 55। अगर बोलेंगे कि जो पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, उसमें कितना लोग हुआ है, तो 44 लोग। इसमें 5 लोग जो है वो असफल हुआ और 6 लोग जो है एब्सेंट हुआ, तो यानी 11 लोग जो है आए, मतलब समझो कि उसको नेगलेक्ट लेके चल रहे थे, तो 11 लोग जोड़ देंगे तो 55 लोग हो जाएगा। ठीक, रतन मोहन से ज्यादा शक्तिशाली है। ये हो गया तुम्हारा रैंकिंग का जो है ना, बेसिक क्वेश्चन इतना ही है, मतलब इसी टाइप से ही आता है। और भी क्वेश्चन बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, बस प्रैक्टिस के लिए। बेसिक अगर इतना आप समझ गए हैं तो आपका रैंकिंग वाला बनेगा। एग्जाम में भी इससे ज़्यादा हार्ड नहीं देता, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए और भी बीच बीच में जो क्वेश्चन था उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम भेज देंगे। ठीक है, अब है ये वाला क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में 2 को दे ही रहा, तो इसको बढ़िया से समझ लो। अभी जितना अभी रीजनिंग का सेट भी मरवाएंगे ना, तो उसमें 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, तो ज्यादा रहेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, कम रहेगा तो नीचे लिखेंगे। तो अब कौन ज्यादा शक्तिशाली है, रमन की मदन? तो रमन जो है मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, तो रमन ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। रमन जो है मदन से अधिक है, लेकिन गोपाल जितना नहीं है। तो किसके बारे में बोल रहा है, रमन के बारे में। तो यानी कि गोपाल ज्यादा रहेगा, गोपाल जितना नहीं है, यानी गोपाल रमन से ज्यादा रहेगा। तो गोपाल जो है रमन से ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कि रमन जो है मदन से ज्यादा है, लेकिन गोपाल जितना ज्यादा नहीं है रमन, तो गोपाल जो है वो ज्यादा हो गया। श्रीपाल गोपाल से अधिक शक्तिशाली है। देखो, गोपाल जो श्रीपाल है वो गोपाल से अधिक शक्तिशाली है, यानी जो श्रीपाल है वो गोपाल से अधिक है, लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। यानी श्रीपाल जो है अमर जितना शक्तिशाली नहीं है, यानी अमर जो है सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, शक्तिशाली नहीं है। अमर जो है तरुण से कमजोर है, तो कौन कमजोर है, तो यानी शक्तिशाली कौन रहेगा, तरुण ऊपर चला जाएगा। लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। अब बताइए, जो आपका अमर जो है वो तरुण से कमजोर है। अमर जो है तरुण से कमजोर है, जो अमर है वो तरुण से कमजोर है, लेकिन अरुण जितना कमजोर नहीं है। यानी अरुण जितना कमजोर नहीं है, यानी अरुण से ज्यादा कमजोर है। क्या चाहिए, बताइए कौन कमजोर हुआ, रानी। अमर जो है तरुण से कमजोर है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, जो अमर है वो तरुण से कमजोर है। अमर जो है वो तरुण से कमजोर है। ठीक है, अमर जो है कमजोर है तरुण से, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। वरुण जितना कमजोर नहीं, यानी वरुण ज्यादा ना कमजोर है। वरुण जो है ज्यादा कमजोर है अमर से। देखो, अमर जो है तरुण से कमजोर है। अमर जो है अमर के बारे में बता रहा, तरुण से कमजोर है, लेकिन वरुण से जितना कमजोर नहीं है, यानी वरुण से ज्यादा, मतलब वरुण ज्यादा कमजोर है। हाँ, यानी ये दोनों के बीच में एक और है जो कि वरुण भी है। ठीक है, हम लोग को देखना इसमें कि अमर के बारे में बताया जा रहा था। अमर जो है कमजोर है, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है, यानी वरुण ज्यादा कमजोर है अमर से। तो वरुण ज्यादा कमजोर है, तो कमजोर है तो नीचे लिखाएगा। अब पूछा जा रहा है कि सबसे शक्तिशाली कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 4-5 को किए हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ ही रहा, कोई भी एग्जाम में बैठिए आएगा ही। ABCDE 5 लोग है,
और उसका जो है आरोही क्रम है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए ऊपर से देखो 5 लोग हो है ना, यहाँ पर हम लोग को बता दिया कि 5 लोग है, तो हम लोग क्या कर देंगे, अपने से लिख देंगे 1 2 3 4 5। अगर पता चल जाएगा कितने लोग हो तो लिख दीजिएगा, नहीं पता चलेगा तो छोड़ दीजिएगा, फिर अपने से जैसे बनाइएगा। उसमें पिछला क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा था कितने लोग हो, पढ़ते पढ़ते बनाते बनाते पता चला कि कितने लोग हैं। इसमें शुरू में पता चल रहा है ए से ई तक है, यानी 5 लोग हैं, ठीक है। तो ए जो है ऊपर से तीसरे नंबर पे है, ए जो है ऊपर से पहला दूसरा तीसरा नंबर पे कौन है, डी जो है डी और ए के बीच ई है। अच्छा अब देखिए, हम लोग डी यहां पर लिखेंगे तब भी इसके बीच में हम लोग ई लिख सकते हैं, या फिर अगर हम लोग तीसरा नंबर पे ये है तो यहाँ पर भी हम लोग डी लिखेंगे तो डी और ए के बीच में ई हो जाएगा। तो ये दोनों में से कुछ भी बन सकता है, अभी हमको नहीं पता कौन सा बनेगा। चलो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। और सी व डी सबसे ऊपर स्थान में नहीं है, यानी कि सी और डी जो है ऊपर नहीं रहेगा। तो जब डी नहीं रहेगा ऊपर तो ये वाला टेबल तो गलत हो गया, तो ये वाला चलेगा। अब सी और डी ऊपर नहीं है तो यहाँ पर जो है सी ऊपर नहीं रहेगा, तो सी कहाँ रहेगा, सेकंड में रहेगा, और तो कोई जगह नहीं है। यहाँ ए ई और डी तो हो गया, सी बचा, तो सी ऊपर रहेगा या यहाँ रहेगा, पूरा सी ऊपर नहीं है, यहाँ बच गया, तो बचा मेरा कौन, बी बच गया। अब क्या बोला जा रहा, तो दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे सी होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगर मान लो कि कंफ्यूजन लगेगा तो हम लोग 2 को टेबल बनाएंगे और उससे पता चलेगा कि फिर आगे जब पढ़िएगा ना तो पता चल जाएगा कि नहीं ये वाला कट जाएगा, अब अगला वाला जो है वो वाला सही रहेगा। हाँ हाँ, सबका आ रहा, पूरा जितना भी है सबका आ रहा। अजीत जो है रंजीत से मोटा है, अजीत जो है रंजीत से मोटा है, तो ऊपर लिख देंगे। हाँ अरे मोटा है तो ज्यादा है ना, मतलब मोटा है तो भारी है, ऐसे नहीं लिख देंगे, तो हिंदी में लिख देते। अजीत जो है वो रंजीत से मोटा है, यानी ऊपर है। जो, अब जो किसके बारे में बताएगा, अजीत जो है रंजीत से मोटा है तो किसके बारे में बता चुका है, अजीत के बारे में बता चुका है, तो फिर से अजीत के बारे में बताएगा जो, अब किसके बारे में बताएगा, रंजीत के बारे में ना, तो जो किसके बारे में बताएगा, जो भूषण से पतला है, तो रंजीत जो है भूषण से पतला है, ठीक है। मोहन अजीत से पतला है, मोहन जो है अजीत से पतला है, मोहन जो है अजीत से पतला है, चलो इसके नीचे ही रहेगा। मोहन जो है अजीत से पतला है, लेकिन कितना पतला वो नहीं पता है, खाली बस जान रहे अजीत के नीचे होगा, अब इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा, किसके नीचे होगा नहीं पता है, ठीक है। तो अजीत जो है, मोहन जो है अजीत से पतला है लेकिन भूषण से मोटा है, यानी अजीत से पतला भूषण से मोटा, यानी उसके बीच में है। तो चलो अब थोड़ा फैला कर लिख देते हैं, अजीत और उसके बीच में मोहन, फिर उसके भी भूषण, फिर उसके बाद रंजीत, ठीक है। और कोई है, 2 अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, 2 और भी आदमी है जो अजीत से मोटा है, ऊपर रहेगा, नाम नहीं पता। तो सबसे पतला कौन है, रंजीत है, सबसे पतला कौन है, रंजीत है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंजू रोहिणी से लंबी है, अंजू जो है रोहिणी से लंबी है, तो लंबा कौन है, रोहिणी से लंबी है, ठीक है। लेकिन मंजू से छोटी है, जो रहेगा, जो किसके बारे में बताता है, जिसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन किसके बारे में बताएगा, जिसके बारे में बता चुका है। जो है
वो किसके बारे में बताएगा? जिसके बारे में नहीं बताया। लेकिन किसके बारे में बताएगा? तो किसके बारे में यहाँ बता चुका है? अंजू जो है रोहिणी से लंबी है, तो अंजू के बारे में बता चुका है। अच्छा, अंजी लिख दिए। अंजू जो है रोहिणी से लंबी है, तो अंजू के बारे में बता चुका है, यानी इसी के बारे में बताएगा क्या? तो अंजू जो है वो मंजू से छोटी है, तो मंजू से छोटी है, ठीक है। और रोहिणी उतनी लंबी नहीं, रोहिणी उतनी ही लंबी है, देखे, लेकिन मंजू से छोटी है, तो मंजू के बारे में बता दिया। अब लेकिन रोहिणी उतनी ही लंबी है, यानी जो है मंजू जो है वो रोहिणी इतनी ही लंबी है, ठीक है। मंजू जो है वो रोहिणी इतनी ही लंबी है, यानी मंजू और रोहिणी जो है दोनों बराबर है। जितनी, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पर कुछ गलती हुआ क्या? यहाँ पर तो है ही, आगे भी कुछ बोल रहा। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ठीक, फिर से एक बार फिर से बनाते हैं। यदि अंजू जो है रोहिणी से लंबी है, अंजू जो है रोहिणी से लंबी है, लेकिन मंजू से छोटी है। अंजू जो है रोहिणी से लंबी है और मंजू से छोटी है। चलो, यहाँ तक खत्म हो गया। और रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरयू, लेकिन सुबह से लंबी है। देखिए, जो रोहिणी है वो उतनी ही लंबी है जितनी की सरयू, जितनी की सरायू है ना, सरायू। रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी की सरायू, लेकिन शुभांगी से लंबी है, लेकिन शुभांगी से जो है शुभांगी से लंबी है, ठीक है। सिंपल पहले था क्या कि आपका अंजू जो है रोहिणी से लंबी है और मंजू से छोटी है। जो आपका रोहिणी जो है उतनी ही लंबी है जितनी की सरयू, पहले ये बोल दिया। दूसरा बोला लेकिन जो है सरयू जो है वो आपका शुभांगी से लंबी है, तो शुभांगी से लंबी हो गया। तो सरयू के बारे में बताना है। क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन, तो मंजू से लंबी है, सरयू जो है क्या मंजू से लंबी है? मंजू से छोटी है। अंजू जितनी लंबी है, अंजू जितनी लंबी है, किसके जितनी लंबी है? रोहिणी जितनी। अंजू से छोटी है, बिल्कुल सही, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चौथा देख ले, शुभांगी से छोटी है, शुभांगी से तो लंबी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अलग अलग मोटाई को 5 किताबों ABCDE जो है इस तरीके से करके दिया हुआ। तो चलो 5 किताब दे दिया है, हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ए जो है C से मोटी है और B जो है D से मोटी है। तो चलो यहाँ पर हम लोगों को नहीं पता चल रहा कि पहला से मोटा है कि दूसरा से मोटा है, इस तरीके से नहीं। तो A जो है C से मोटी है, तो C से मोटी है, ठीक है। B जो है D से मोटी है, B जो है D से मोटी है, ठीक है। E B जितनी मोटी नहीं है, E जो है B जितनी मोटी नहीं है, यानी इससे कम मोटा रहेगा, है ना। तो E जो है B जितनी मोटी नहीं है, यानी B जो है ज़्यादा मोटा है और E जो है कम मोटा है, ठीक है। अब E जो है यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। ऐसा तो नहीं बोला कि D से मोटा है, या E के बारे में ऐसा नहीं ना बोला है कि D से मोटा है कि पतला, तो हम इसको अलग लिखते हैं। तो हम लोग का टेबल क्या बना कि A जो है C से मोटा है, B जो है D से मोटा है, और B जो है D से मोटा है और B जो है E से मोटा है। यही हम लोग का बना है। लेकिन C से मोटी है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। E B जितनी मोटी नहीं है, E जो है B जितनी मोटी नहीं है, लेकिन C से मोटी है, यानी C के ऊपर में रहेगा, यानी ये जो है E जो है C के ऊपर में रहेगा, ठीक है। C से मोटी है। D C जितनी मोटी नहीं है, D जो है C जितनी मोटी नहीं, यानी कि आपका इसके नीचे रहेगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर हम लोग का बन गया, बी और डी के बीच में हम लोग का सब बैठ गया। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है ए और सी वाला, तो अब ए कहाँ बैठेगा आगे देखते हैं। तो इसमें से कौन किताब सबसे पतली है? अच्छा अब देखो, सी के ऊपर में है ए, सी के ऊपर में ए है कि नहीं? यहाँ पर भी जब टेबल में बनेगा तो यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, क्या नीचे बैठेगा? तो सबसे पतला कौन रहेगा? डी रहेगा। ए तो हो नहीं सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। हम लोग को पूछ रहा है कि सबसे पतला कौन है, अगर वही बोलता है सबसे मोटा कौन है, तो हम लोग बोलते हैं कि जानकारी अपर्याप्त है, क्योंकि ए के बारे में जानकारी नहीं दिया है। समझे बात को? ए के बारे में नहीं बोला है कि कहाँ पर बैठा हुआ है, तो सबसे मोटा भी ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो इसीलिए जानकारी अपर्याप्त है। लेकिन सबसे पतला कौन है, तो डी, ये फिक्स है। ठीक है, ए बी सी डी 5 लोग हैं, 1 2 3 4 में ए बी से लंबी है लेकिन सी से छोटी है। ए जो है बी से लंबी है लेकिन सी से छोटी है। बी केवल ई से लंबी है। देखो यहाँ केवल ध्यान रखना, अगर केवल जो है बी केवल ई से लंबी है, बी जो है बी जो है केवल ई से लंबा है। अगर अब देखो बी जो है केवल ई से लंबा है, तो इधर उधर नहीं बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बी को यहाँ बैठाएंगे तो ई यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर भी कोई आदमी रहेगा, तो बोलेंगे कि 2 आदमी से लंबा है। हमको बोलना है कि केवल ई से ही लंबा है, यानी कि सबसे नीचे ये रहेगा और उसके बाद ये रहेगा। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि केवल लंबा बोलेगा, केवल इससे लंबा है, केवल उससे लंबा है, तो हम लोग नीचे से लेके चलेंगे। अब केवल बोलेगा कि छोटा, केवल छोटा है, तो हम लोग ऊपर से लेके चलेंगे। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। केवल लंबी है तो एगो से लंबी है, तो यानी कि उसके नीचे एक ही को रहेगा, तभी एक ही को से लंबा रहेगा, यानी ई जो है सबसे नीचे रहेगा और उसके ऊपर बी। क्वेश्चन फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन पूरा आ रहा है कि आपका केवल करके ना कंफ्यूज करता है, तो सब कुछ सोचता है कि कहाँ पर बैठा है। तो केवल बोल रहा है यानी एक ही को आदमी नीचे है और उसके ऊपर बी है। ठीक है, बी जो है केवल ई से लंबे है। सी सबसे ज़्यादा लंबा नहीं है। अब सी जो है, सी सबसे ज़्यादा नहीं है, तो यानी कि सी जो है कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। अच्छा, अब ये भी है कि इसके ऊपर ये है ना, और इसके ऊपर ये है, यानी कि बी के ऊपर कौन रहेगा? ए, और ए के ऊपर रहेगा, अब बचा कौन? डी। तो अब पूछा जा रहा है कि बीच में कौन है, तो बीच में कौन है? तो हम लोग का ए है। ठीक है, पढ़ते जाइएगा, बढ़िया से बनाते जाइएगा, बस केवल वाला को ध्यान रखिएगा तो आराम से बनेगा। देखिए यहाँ भी केवल वाला, ये 5 लोग है पी क्यू आर एस टी, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्यू केवल टी से छोटा है, तो कहाँ बैठाएंगे? तो क्यू जो है केवल टी से छोटा है, एक ही आदमी से छोटा है ना, तो ऊपर बैठा दिए। और पी केवल एस से लंबा है, तो कहाँ बैठाएंगे? तो P जो है केवल S से लंबा है। बचा कौन? R बच गया। तो पूछा जा रहा है कि इसको सभी ऊंचाई को तो तीसरे स्थान पे कौन है? R है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हाँ, कैसे बता दे? अरे बहुत तरीके से बन सकता है। जैसे है इतना कि देखिए, रीजनिंग ऐसा चीज़ है ना कि रीजनिंग और मैथ आपको दिमाग जैसा क्लिक करे फटाक से वैसा बनाइए। ऐसा भी नहीं है कि हम जो पढ़ाएं वही तरीका बनाना है। वहाँ सिर्फ आंसर देखता है आदमी,
अगर आप तुक्को भी मारे हैं और सही मार दिया तो सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारना नहीं है, बता दे रहे इसे। क्या कि तुक्का जब भी मारिएगा ना तो लगेगा ना हम तो सही मार रहे, सही मार रहे, और 100% गलत रहता हो, कभी सही नहीं होता है। देखिए तो पहले तो 5 लोग था, 1 2 3 4 5 लोग लिख दिए, ठीक है। क्यू केवल टी से छोटा है, तो छोटा रहेगा तो ऊपर लिखेंगे, तो क्यू जो है टी से छोटा है, ठीक है। क्यू टी से छोटा है, क्यू को ऊपर नहीं लिख देना, टी से छोटा है। पी एस से लंबा है, एस से केवल एस से लंबा है, तो एस से लंबा है, तो बचा मेरा कौन, आर। तो बीच में पूछा कौन है, तो आर है। हाँ, छोटा वाला ऊपर, केवल छोटा वाला ऊपर और केवल लंबा वाला नीचे। 6 मित्र हैं और जो कि इस तरीके से ऊंचाई में दिया हुआ है, तो चलो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। एग्जाम में ना 7 लोग वाला ही आता है अधिकतर, ठीक है। आइए प्रैक्टिस करवा रहा तो 5 6, तो जब ये सब जान जाइएगा तो 7 लोग भी बना लीजिएगा। तो इसमें है एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ तक है, और प्रत्येक का ऊंचाई जो है अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है, एन जो है वो क्यू और पी से लंबा है। ये दोनों में से कौन लंबा है वो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये दोनों में से लंबा एन है, ठीक है। लेकिन एम से छोटा है, एन जो है क्यू और पी से लंबा है लेकिन एम से छोटा है, ठीक है। पी केवल क्यू से लंबा है, अब कहाँ पर लिखेंगे उसको, पी जो है केवल क्यू से लंबा है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या लिखेंगे, एन, और उसके ऊपर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा, जबकि एस केवल एल से छोटा है, एल कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, किसको ऊपर लिखेंगे, एस जो, एल को ना लिखेंगे, एल से ना छोटा है, एल से छोटा है। हम लोग को देखना है किससे छोटा है किससे बड़ा है, ठीक है। अब बताइए कि सबसे लंबे और सबसे छोटे को दर्शाइए, तो सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा, तो आपका एल और क्यू, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। कितना लोग हैं, 5 लोग, 1 2 3 4, प्रत्येक का अलग अलग ऊंचाई दिया हुआ है। पी और बी से लंबा है, टी जो है पी और बी से लंबा है, लेकिन ए और क्यू से छोटा है। कौन, टी जो है ए और क्यू से छोटा है। ये सब में कौन लंबा नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में बताया ये दोनों से लंबा है और ये दोनों से, ठीक है। पी सबसे लंबा नहीं है, अच्छा पी जो है सबसे छोटा नहीं है, चलो ठीक है। तो पी जो है सबसे छोटा नहीं है, यानी कि सबसे छोटा हम लोग का बी हो जाएगा, फिर उसके ऊपर हो जाएगा पी, उसके ऊपर हो जाएगा टी, और उसके बाद ए रहेगा और क्यू रहेगा। अब ए यहाँ भी हो सकता है और कोई यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्यू यहाँ भी, ये दोनों में से नहीं ना पता है कौन कहाँ है, ठीक है। तो या करके होगा। तो अब बताना है तो सबसे लंबा कौन है, तो या तो ए या तो क्यू, सबसे लंबा कौन है, ये दोनों में से क्लियर नहीं, तो या तो ए या तो क्यू। अब ऑप्शन में है क्या, तो ए है, क्यू है, पी है और पी और बी है, तो नहीं है, तो यानी कि आंकड़े अपर्याप्त है ना, यानी बताया नहीं है इसके बारे में, तो आंकड़े अपर्याप्त है। अगर नहीं तो ऑप्शन अगर दे देता ना यहाँ पर ए और क्यू, तो ऑप्शन नंबर डी मार देते, या तो ए रहेगा या क्यू रहेगा। अगर ये नहीं है तो यानी आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है। चलो जी, ये हुआ क्वेश्चन खत्म। इतना ही टाइप का क्वेश्चन रहता है, जो कि इसी से ही जितना क्वेश्चन बनना रहेगा वो आपको बनेगा। कट कर दो तो